हेलो दोस्तों, पैरेलल फैक्ट में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये स्पेशल एपिसोड उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है जिन्हें हमारी भूत प्रेत और पैरानॉर्मल घटनाओं से जुड़ी वीडियोस बहुत पसंद आती है। ये घटना है 80 के दशक की, जब एक 19 वर्षीय नौजवान ने एक 40 साल के व्यक्ति का बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मर्डर के मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया और जब अदालत में उसकी कार्रवाई शुरू हुई तो उसने अपने बचाव में दिए बयान से सबको हैरान कर दिया। अदालत में जब उससे पूछा गया कि क्या तुमने ही ये कत्ल किया है, तो उस लड़के का जवाब था, नो, डेविल मेड मी डू दिस। इस घटना की शुरुआत हुई सन 1980 में। कार्ल ग्लैडजेल, उनकी पत्नी जूडी, बेटी डेबी और उनका बेटा डेविड ग्लैडजेल ब्रोकफील्ड यूएसए में एक घर में शिफ्ट हुए। ग्लैडजेल फैमिली काफी खुश थी क्योंकि उन्हें यह शानदार घर बेहद कम कीमत पर मिल गया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस कम कीमत के घर की उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी अभी बाकी थी। घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद से ग्लैडजेल फैमिली के सबसे छोटे सदस्य यानी डेविड को घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसको घर के अलग अलग जगहों पर एक बूढ़े आदमी की आत्मा दिखाई देने लगी। शुरुआत में तो खुद डेविड भी ये समझ नहीं पाया कि उसे जो कुछ दिख रहा है क्या वो सच्चाई है या उसका भ्रम, लेकिन कुछ ही समय में डेविड की परेशानी और भी बढ़ने लगी। अब डेविड को वो आत्मा सिर्फ दिखाई ही नहीं देती थी, बल्कि वो उससे बातें भी करने लगी थी। और जब भी डेविड का सामना उस आत्मा से होता था तो उसके शरीर पर एक अजीब से घाव के निशान भी बन जाते थे। डेविड ने अंततः अपनी फैमिली को बताया कि इस घर में एक व्यक्ति है जो काली शर्ट और ब्लू जींस पहने इस घर में घूमता रहता है और डेविड को बार बार ये कहता है कि उन्हें इस घर को जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। लेकिन डेविड के पेरेंट्स को लगा कि शायद डेविड नई जगह पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे इस तरह के हेलुसिनेशन हो रहे हैं। डेविड को शुरुआत में डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन डेविड की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। उसके बाद उसे पास के ही एक चर्च में एक पादरी से भी मिलवाया गया, लेकिन डेविड को होने वाली अनुभूतियां अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। डेविड को अब उस व्यक्ति की आत्मा हर समय घर में दिखाई देने लगी और कभी कभी तो डेविड भी अजीब सी आवाजों में कुछ न कुछ बड़बड़ाता हुआ पाया जाता था। रात के समय ग्लैडजेल फैमिली को डेविड के कमरे से चीखने चिल्लाने और जोर जोर से किसी चीज को पटकने जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। डेविड के पूरे शरीर पर अब चोटों के निशान दिखने लगे थे। ग्लैडजेल परिवार को अब लगने लगा था कि शायद वो अपने 11 वर्षीय बेटे को हमेशा के लिए खो देंगे। अंततः ग्लैडजेल फैमिली ने उस समय के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एडेन लॉरेन वार्डन की सहायता लेने का फैसला किया। साथ ही डेविड की बहन डेबी ने एक मशहूर पादरी और उनके सहयोगियों को डेविड के एक्सोर्सिज्म के लिए बुलाया। डेबी ने अपने बॉयफ्रेंड को भी घर में रहने के लिए बुला लिया था ताकि वो डेविड की देखभाल करने में डेबी और उसकी फैमिली की मदद कर सके। एक्सोर्सिज्म के दौरान डेविड एक अलग ही रूप में दिखाई देने लगा। उसकी आंखों का रंग और उसकी आवाज बदल सी गई थी और वो बेहद हिंसक होकर अपने आसपास खड़े लोगों को क्षति पहुंचाने की कोशिश करने लगा। एडेन लॉरेन, डेविड की पूरी फैमिली, 3 पादरी और डेबी का बॉयफ्रेंड आर्नी उस वक्त मौजूद थे, लेकिन ये सभी मिलकर भी 11 साल के बच्चे डेविड को काबू नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि डेविड के शरीर में अचानक बेशुमार ताकत आ गई हो, जिसे डेविड खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान डेविड की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। वह किसी भी वक्त खुद को या वहां मौजूद अन्य लोगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। यही डर वहां मौजूद हर इंसान के मन में था। आर्नी से डेविड की ये हालत देखी नहीं गई और उसने डेविड को जोर जोर से झकझोरते हुए कहा कि अगर तुम में ताकत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। दूसरी तरफ पादरी एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को खत्म करने में लगे हुए थे। इसके कुछ ही देर बाद डेविड धीरे धीरे शांत होने लगा और तब जाकर सभी ने चैन की सांस ली। थोड़ी ही देर बाद सब कुछ ठीक ठाक लगने लगा। डेविड के साथ होने वाली अनुभूतियां अब कम हो चुकी थी। अब सब कुछ सामान्य सा होने लगा था। इसके बाद डेविड पर लगातार 3 बार एक्सोर्सिज्म किया गया ताकि वह पूरी तरह से उस आत्मा से निजात पा सके। एडेन लॉरेन ने इस केस के बारे में बताते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वह उस छोटे बच्चे डेविड से पहली बार मिले थे तभी जान गए थे कि डेविड पर किसी बुरी आत्मा का साया है, लेकिन अपनी आगे की तफ्तीश में उन्हें ये पता लगा कि उस घर में 1-2 नहीं बल्कि 43 आत्माएं थी और वो सभी आत्माएं डेविड के शरीर को अपना घर बना चुकी थी। लेकिन उनमें से जो आत्मा सबसे शक्तिशाली थी सिर्फ वही डेविड को नजर आती थी। एडेन लॉरेन ने अपने इस इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने जानबूझकर ग्लैडजेल फैमिली से ये बात छुपाई थी कि जिसे वह केवल एक आत्मा का अभिशाप समझ रहे हैं वह वास्तव में बहुत ही खतरनाक मामला है जिसमें अनेकों जान जाने की आशंका थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डेबी और उसका 19 वर्षीय बॉयफ्रेंड आर्ने जॉनसन एक साथ कनेटिकट में एक मकान में रहने लगे, जहां वह मकान मालिक एलन बोनो के कुत्ते की देखभाल भी करने लगे,
जिसके बदले में उन्हें मकान का किराया नहीं देना पड़ता था। इस घर में आर्नी की बहन वांडा और डेबी की 9 वर्षीय कजिन मैरी भी आर्नी और डेबी के साथ रहा करते थे। आर्नी अब पहले से ज्यादा शांत और गंभीर रहने लगा। वह अक्सर डेबी से यही कहता था कि उसे अपने पास एक औरत का साया महसूस होता है जो कि हमेशा ही उसे घूरती रहती है। उस औरत की आंखें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो आर्नी को सम्मोहित करने की कोशिश करती रहती है। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते वक्त आर्नी को फिर से एक बार ऐसी ही अनुभूति हुई कि मानो उस औरत का साया दूर कहीं से उसे देख रहा हो। इसके बाद आर्नी घबराकर घर वापस लौट आया। आर्नी का लैंडलॉर्ड बोनो अक्सर शराब के नशे में धुत रहता था। उस दिन भी घर का माहौल कुछ ऐसा ही था। घर के सभी सदस्यों ने उस दिन बोनो के साथ ही लंच किया, लेकिन बोनो उस दिन शराब के नशे में कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसने तेज म्यूजिक चलाकर सभी को डांस करने के लिए कहा, लेकिन आर्नी को बोनो का ये व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था। वहीं डेबी माहौल में बढ़ती टेंशन को भांप चुकी थी और वह वांडा और मैरी को पिज्जा खिलाने के बहाने से वहां से निकाल ले गई। लेकिन जब वह लोग वापस घर आए तो बोनो ने मैरी को पीछे से पकड़ लिया और उसे अपने कमरे में जाने से रोकने लगा। आर्नी ये देखकर गुस्से में लाल हो उठा और अचानक आर्नी की आंखें किसी जानवर की तरह चमकने लगी और उसकी आवाज किसी राक्षस जैसी भारी और डरावनी हो गई। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो आर्नी किसी डेमन यानी शैतान में बदल चुका हो। उसने बोनो पर एक चाकू से हमला कर दिया और उसकी छाती पर एक के बाद एक कई बार कर बोनो को पेट से लेकर छाती तक फाड़ कर रख दिया। उसके बाद वो बिना किसी से कुछ कहे वहां से निकल गया। बाद में पुलिस ने आर्नी को घटना स्थल से लगभग 6 किलोमीटर दूर गिरफ्तार किया। आर्नी की गिरफ्तारी के अगले ही दिन लॉरेन वार्डन आर्नी से मिलने पहुंचते हैं। कुछ देर आर्नी से बात करने के बाद लॉरेन ने पुलिस को बताया कि कत्ल के वक्त आर्नी पोजेस्ड था, यानी आर्नी के अंदर किसी आत्मा का वास था जिसने आर्नी से यह कत्ल करवाया है। इसके बाद इस घटना को उस वक्त के हर अखबार ने छापा और उस वक्त के अनेकों इंटरव्यूज में एडन लॉरेन वार्डन ने प्रेस को यही बताया कि आर्नी इस केस में निर्दोष है, क्योंकि जब ये मर्डर हुआ उस वक्त आर्नी एक शैतानी आत्मा के कंट्रोल में था जिसने आर्नी से यह कत्ल करवाया है। लॉरेन ने आर्नी के लॉयर मिनेल को भी ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इस मर्डर में आर्नी का प्रत्यक्ष रूप से कोई हाथ नहीं है। अंततः कोर्ट में आर्नी के ट्रायल के दौरान इस दलील को आधार बनाकर आर्नी को रिहा कराने की प्रार्थना भी की गई। जज के पूछने पर कोर्टरूम में आर्नी ने घटना को विस्तार में बताया, लेकिन जब जज ने आखिर में पूछा डिड यू किल बोनो, क्या तुमने बोनो को मारा, तो आर्नी ने जवाब दिया नो, डेविल मेड मी डू दिस, यानी शैतान ने मुझसे ये करवाया है। इस वाकया पर आधारित हाल ही में एक मूवी द कंजूरिंग 3 को फिल्मी पर्दे पर रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी को इस घटना के इर्द गिर्द बुना गया है। आप लोगों को अभी तक शायद ये लग रहा होगा कि आर्नी का यह स्टेटमेंट किसी गुनाह से बचने का कोई आसान तरीका हो सकता है, लेकिन एडन लॉरेन ने जब कोर्ट में उस दिन डेविड पर हुए एग्जॉर्सिज्म की ऑडियो सुनाई तो जजेज भी काफी हद तक आश्वस्त हो चुके थे कि इस केस को एक पैरानॉर्मल घटना के एंगल से भी देखे जाने की जरूरत है। लेकिन कानून में पैरानॉर्मल घटनाओं के बिना पर किसी को निर्दोष घोषित करने का कोई भी प्रावधान न होने के कारण जजेज ने आर्नी को 10 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई। यूएस के इतिहास में ये पहला और इकलौता ऐसा केस था जिसमें किसी आत्मा को मुख्य आरोपी माना गया था। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही रहस्यों से भरी वीडियोज लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।